डियर लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा टॉपिक रहेगा इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि सीडीपी के कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो सीटेट या टीईटी एग्जामिनेशन या यूजीसी नेट इत्यादि में पूछे जाते हैं। तो उनको आज मैं डिस्कस कर लेता हूँ संक्षेप में। इनके एक्सप्लेनेटरी वीडियोस में ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। तो पहला हमारा इम्पॉर्टेंट टर्म है क्विक रिवीजन के तौर पर इंट्रिंसिक मोटिवेशन, यानी कि आंतरिक प्रेरणा। तो देखिए, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको पढ़ाई करने में खुद ही मज़ा आता है, यानी कि उनको किसी प्रकार का बाहरी दबाव की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो खुद ही पढ़ाई करते हैं। तो इस प्रकार का जब उनका मोटिवेशन होता है कि खुद से वो पढ़ाई करें, चीज़ों को सीखें, तो उनको हम कहते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ऐसी प्रेरणा को। दूसरा है हमारा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को हिंदी में हम कहते हैं बाहरी प्रेरणा। जैसे अगर बच्चा कोई ऐसा है कि उसे लग रहा है कि अगर वो उसे इनाम मिलेगा, इसलिए वो अच्छे अंक लाने के लिए पढ़ाई कर रहा है, तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट टर्म है हमारा सेल्फ एफिकेसी। इसको हम कहते हैं स्वप्रभावकारिता। ये कंडीशन साइकोलॉजिकल एक ऐसी है कि जब बच्चे को विश्वास हो कि वो कठिन विषय भी सीख सकता है और वो फिर अधिक प्रयास करता है, यानी कि उसको लग रहा है कि सेल्फ एफिकेसी मेरे अंदर है और मैं अगर ज़्यादा प्रयास करूँगा तो फिर वो मैं कठिन काम भी कर सकता हूँ, कठिन विषय भी सीख सकता हूँ। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे सेल्फ एफिकेसी। नेक्स्ट टर्म है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। देखिए, एक होता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और एक होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट को हिंदी में हम कहते हैं पुनर्बलन, और पॉजिटिव के लिए सकारात्मक और नेगेटिव के लिए नकारात्मक। यानी अगर बच्चे को अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा मिलती है तो वो क्या करेगा, उसे दोहराएगा। अगर मान लीजिए टेस्ट में उसके मार्क्स आए अच्छे, और अगर उसके टीचर्स ने, उसके माँ बाप ने, पेरेंट्स ने उसकी प्रशंसा करी, तो वो टेस्ट में अच्छे मार्क्स दोबारा लेकर आएगा। और अगर बच्चा इसलिए होमवर्क पूरा टाइम पे कर रहा है ताकि उसे डांट ना पड़े, तो डांट नहीं पड़ने की वजह से जो वो काम कर रहा है तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो जाएगा। और अगर बच्चे की प्रशंसा हो रही है, तारीफ़ हो रही है और फिर वो काम कर रहा है, तो यहाँ पर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट कहलाएगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा लर्निंग स्टाइल्स। यानी कुछ बच्चे जो ऐसे होते हैं वो इमेजेस को देखकर सीखते हैं, कुछ सुनने से सीख जाते हैं। तो ये अलग अलग तरीके हुए सीखने के, इनको हम कहते हैं लर्निंग स्टाइल्स। गोल सेटिंग हमारा नेक्स्ट टर्म है। गोल सेटिंग का मतलब है, जैसे कुछ बच्चे अच्छे अंक लाने के लिए अपना जो उनका दैनिक शेड्यूल होता है, दिनचर्या होती है, उसको वो सेट कर लेते हैं कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे तब हमारा लक्ष्य हमें मिल जाएगा। तो ऐसी स्थिति को हम कहेंगे गोल सेटिंग। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा उपलब्धि प्रेरणा। उपलब्धि प्रेरणा का मतलब है कि अगर किसी बच्चे को अच्छे अंक पाने की इच्छा है और फिर वो कठिन मेहनत कर रहा है, यानी कि उसको अपना अचीवमेंट पाना है, या मतलब किसी भी चीज़ को अचीव करना है और इसके लिए वो मोटिवेटेड है, तो ऐसी चीज़ को हम कहेंगे अचीवमेंट मोटिवेशन। कुछ उसे उपलब्धि लेनी है, इसलिए वो प्रेरित है। नेक्स्ट टर्म हुआ हमारा फीडबैक। फीडबैक का मतलब होता है प्रतिक्रिया। जैसे शिक्षक की प्रतिक्रिया से बच्चे को अपनी गलतियां सुधारने में हेल्प मिलती है, तो फीडबैक का मतलब हुआ कि जो भी उसे वो फीडबैक देंगे। और पेयर लर्निंग। पेयर लर्निंग का मतलब होता है जब बच्चे क्लास में होते हैं तो वो एक दूसरे से ग्रुप में बातचीत करके, पढ़ाई करके नए विचार और नए कंसेप्ट सीखते हैं। तो ऐसी लर्निंग को हम कहते हैं पेयर लर्निंग, जब बच्चे एक दूसरे से साथ में सीखते हैं। मतलब टीचर का रोल यहाँ नहीं है, बट टीचर का रोल ये हो सकता है कि वो अच्छा पेयर ग्रुप सेट कर दें, लेकिन बच्चे जब एक दूसरे से सीखेंगे तो हम उसे कहेंगे पेयर लर्निंग। इसके फोल्डिंग का मतलब होता है सहायक संरचना। नेक्स्ट टर्म है हमारा, जैसे शिक्षक होता है तो वो बच्चे को धीरे धीरे कठिनाई के स्तर को बढ़ाते हुए नई नई सामग्री सिखाता है। तो यहाँ पर शिक्षक एक प्रकार से बच्चे की हेल्प करता है कि वो नया कंटेंट सिखाने के लिए डिफ़िकल्टी लेवल को धीरे धीरे बढ़ाता है, तो इसको हम कहते हैं इसके फोल्डिंग।
ग्रोथ माइंडसेट, जैसे किसी का ग्रोथ माइंडसेट होता है, विकासशील मानसिकता, कि बच्चा मान लेता है कि कठिन मेहनत अगर मैं करूँगा और प्रयास करूँगा तो उससे उसकी क्षमताओं में सुधार हो सकता है, और इस प्रकार वो चुनौतियों से घबराता नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि उसका माइंडसेट ग्रोथ वाला है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टर्म है हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी बच्चा पुरस्कार पाने के लिए अच्छे व्यवहार को बार बार दोहराता है, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग। हिंदी में इसे कहते हैं परिचालन अनुबंधन। एक है क्लासिकल कंडीशनिंग। हालांकि ये जो थ्योरीज़ हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग और ये क्लासिकल कंडीशनिंग, इनको भी आप जाकर डिटेल में देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। क्लासिकल कंडीशनिंग की अगर हम बात करें तो इसे हम कहते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। जैसे बच्चा होता है एक क्लास में, तो वो हर बार घंटी बजने पर कक्षा में प्रवेश करने की, स्कूल मतलब एक बच्चा है स्कूल में और जब भी घंटी बज रही है तो वो कक्षा में प्रवेश कर जा रहा है, तो उसने क्या किया है, घंटी बजने को प्रवेश करने से अनुबंधित कर लिया है, कोरिलेट कर लिया है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निशन का मतलब होता है जब बच्चा अपने अध्ययन के तरीके पे विचार करता है कि मैं इसे और कैसे इम्प्रूव करूं अपनी स्टडी को, तो ऐसी प्रक्रिया को हम कहेंगे मेटाकॉग्निशन। सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ रेगुलेशन का मतलब है कि हिंदी में स्वनियमन, जब बच्चा खुद समय पर पढ़ाई करता है और अपने कार्यों को पूरा करने का अपना मैनेजमेंट बना लेता है एक, तो उसे हम कहते हैं सेल्फ रेगुलेशन। नेक्स्ट टर्म होगा हमारा अटेंशन, यानी जब स्टूडेंट को शिक्षक पढ़ा रहे होते हैं तो वो ध्यान से उनकी बात को सुनता है, तो ऐसे सुनने को हम कहेंगे अटेंशन। मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज़ हैं, यानी प्रेरणा रणनीतियाँ, यानी जो एक टीचर होता है बच्चों को कक्षा में सक्रिय भागीदारी करने के लिए विभिन्न खेलों का प्रयोग करता है, या जो भी अपने तरीके निकालता है, जो भी स्ट्रेटजीज़ लगाता है, तो वो मोटिवेशनल स्ट्रेटजीज़ कहलाती हैं। लर्निंग कर्व, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि जब बच्चा नई भाषा सीखता है तो उसकी प्रगति धीरे धीरे बढ़ती है, तो ऐसे बढ़ने को हम क्या कहते हैं, लर्निंग कर्व कहते हैं। और आपने देखा होगा कि कर्व कई बार क्या होता है कि बढ़ता है और कई बार घटता है, तो फिलहाल यहाँ पर सीखने का वक्र जो है लर्निंग कर्व कहलाता है। इस पर अभी कभी हम और बात करेंगे डिटेल वीडियो में। नेक्स्ट टर्म है हमारा सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। बच्चे को अपनी पसंद से कुछ सीखने की आज़ादी दी जाती है, जिससे उसे सीखने की प्रेरणा बढ़ जाती है, तो ऐसी साइकोलॉजिकल कंडीशन को हम कहेंगे सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी। यानी इस थ्योरी के मुताबिक, इसके सिद्धांत के अनुसार बच्चों को सीखने की फ्रीडम दी जाती है, जिससे उनकी प्रेरणा बढ़ती है। थैंक यू सो मच।